राजकिरण बॉलीवुड का वो सितारा जिसने 80 के दशक में अपनी खूब चमक बिखेरी। ये वो दौर था जब ये लगभग हर फिल्म में नजर आया करते थे, लेकिन 90 का दशक शुरू होते होते ये चमक फीकी पड़ने लगी और दशक खत्म होते होते ये झिलमिलाता चमचमाता सितारा बॉलीवुड की मायावी दुनिया से ओझल हो गया। वो ऐसा गायब हुआ कि फिर कभी किसी को उसकी खबर तक न लगी। पता नहीं उसे जमीन निगल गई या फिर आसमान खा गया। आपके लिए यकीन करना मुश्किल होगा कि लगभग 30 साल हो गए, लेकिन आज भी किसी को नहीं पता कि वो कहाँ है भी या नहीं। यहाँ तक कि जिस बॉलीवुड को उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में दी, वो ही बॉलीवुड उन्हें भुला चुका है। हाँ, दीप्ति नवल ने एक बार कोशिश जरूर की थी और एक बार ऋषि कपूर ने भी उन्हें लेकर कुछ खुलासे किए थे, लेकिन ये सब हुए भी एक अरसा बीत गया। कभी खबरें आई कि वो अमेरिका में टैक्सी चलाते हुए देखे गए, तो कभी उनके अमेरिका के पागल खाने में होने की खबरें आई। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अभिनेता राजकिरण की। वो टैक्सी चलाते हैं या फिर पागल खाने में हैं? आखिर कैसे और क्यों हुई उनकी ये हालत? ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। माँ, मेरी समझ में नहीं आता आजकल तुम्हारा दिमाग कहाँ रहता है? कौन सी दुनिया में खोई रहती हो? माँ, अब हम वो पुराने लोग नहीं हैं। हमारी सोसाइटी, हमारा स्टैंडर्ड बढ़ चुका है। अब तुम सिर्फ अजय की माँ नहीं बल्कि कलेक्टर अजय की माँ हो। मैं जानता हूँ डैड, आपको अपनी जान की परवाह नहीं, लेकिन आपके सामने इस बेचारी की जान चली जाए ये आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। राजकिरण मेहतानी का जन्म 19 जून 1949 में बम्बई के एक सिंधी परिवार में हुआ। राजकिरण ने फिल्मों में अपना डेब्यू साल 1975 में बी.आर. इशारा की फिल्म कागज की नाव से किया था। बी.आर. इशारा एक ऐसे डायरेक्टर थे जो जाने जाते थे नए एक्टर्स को मौका देने के लिए। उन्होंने परवीन बॉबी, रीना रॉय, डैनी डेंगजोपा, राजा मुराद जैसे कलाकारों की लॉन्चिंग की। कागज की नाव से उन्होंने राजकिरण के साथ ही सारिका को लॉन्च किया था। हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं कर पाए, लेकिन राजकिरण का काम जरूर नोट किया गया। इसके बावजूद उन्हें इस फिल्म के बाद कोई काम नहीं मिला। उस जमाने की मशहूर मैगजीन संडे को दिए इंटरव्यू में राजकिरण ने कहा था कि वो खुद को 1 साल और देना चाहते हैं। या तो इस दौरान वो फिल्मों में कुछ अच्छा कर जाएंगे या फिर बॉलीवुड ही छोड़ देंगे। हालांकि पहली फिल्म के बाद उनकी दूसरी फिल्म 3 साल बाद 1978 में आई, जिसका नाम था किस्सा कुर्सी का। फिल्म रिलीज होते होते ही राजनीतिक गलियारों में बवाल मच गया और इस पर बैन लगा दिया गया। हालांकि अब ये YouTube पर उपलब्ध है। फिर आया 80 का वो दौर जिसने राजकिरण को बॉलीवुड का चमचमाता सितारा बना दिया। 1980 में रिलीज हुई सुभाष घई की फिल्म कर्ज इनके करियर में मील का पत्थर साबित हुई। राजकिरण का चेहरा और नाम घर घर जाना पहचाना जाने लगा। इस साल उनकी 5 फिल्में रिलीज हुई। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और घर हो तो ऐसा, तेरी मेहरबानियां, बसेरा, बुलंदी जैसी फिल्मों से राजकिरण ने अपने एक्टिंग का लोहा मनवा लिया। उन्होंने कभी मुख्य अभिनेता के किरदार निभाए तो कभी सहायक अभिनेता के। हालांकि किरदार चाहे जैसा हो, वो दर्शकों के दिल में छाप छोड़ ही जाते थे। लेकिन कहते हैं ना कि हर वो चीज जो ऊपर जाती है लौट के नीचे भी आती है। 90 का दशक शुरू होते ही इनका करियर ढलान की तरफ बढ़ चला। जहां 80 के दशक में हर फिल्म मेकर उनके साथ काम करना चाहता था, वहीं 90 तक आते आते इन्हें काम मिलना बहुत कम हो गया। जहां साल 1988 में इनकी 6 फिल्में रिलीज हुई थी, वहीं 89, 90 और 91 में केवल 2 फिल्में ही रिलीज हुई। फिर तो इन्हें फिल्में मिलना लगभग बंद हो गई। साल 1991 के बाद इनकी अगली फिल्म जख्मी रूह 93 में रिलीज हुई और फिर चुड़ैल नंबर 1 1999 में। 2014 में रिलीज हुई फिल्म अकेली राजकिरण की आखिरी फिल्म मानी जाती है, लेकिन ये फिल्म भी 1999 में ही बनकर तैयार हो चुकी थी, लेकिन उस वक्त कुछ वजहों से रिलीज नहीं हो पाई थी। बाद में इसे 2014 में YouTube पर रिलीज किया गया था। हालांकि इस फिल्म में उनका बेहद छोटा सा रोल था। अपने करियर के आखिरी दिनों में इन्हें टीवी में भी काम करना पड़ा। इन्होंने शेखर सुमन के साथ एक शो रिपोर्टर में भी काम किया और आहट के कुछ एपिसोड में भी नजर आए। इसके बाद ये सितारा हो गया। ये फिल्मों की मायावी दुनिया इतनी बेरहम है कि जब तक आपके पास काम है तभी तक आपका नाम है। इसके बाद आपके सगे भी
नहीं पूछते। 90 के दशक में जैसे जैसे राजकिरण को काम मिलना कम हुआ, उन पर तंगहाली के बादल मंडराने लगे और धीरे धीरे उनके लिए अपना और अपने परिवार का गुजारा भी मुश्किल हो गया। ऐसे मुश्किल हालातों में अपना परिवार ही सबसे बड़ा सहारा होता है, लेकिन इस मामले में राजकिरण ज्यादा किस्मत वाले नहीं थे। तंगहाली के चलते घर में झगड़े होने लगे। उनकी पत्नी रूपा मेहतानी अपनी बेटी को लेकर उनसे अलग हो गए। ये सदमा राज झेल नहीं सके और डिप्रेशन में चले गए। इसके बाद किसी को नहीं पता कि वो कहाँ चले गए। राजकिरण के साथ हिप हिप हुर्रे में काम कर चुकी दीप्ति नवल ने सोशल मीडिया के जरिए उन्हें ढूंढने की मुहिम भी चलाई। उन्होंने लिखा कि मैं फिल्मी दुनिया से अपने दोस्त राजकिरण को ढूंढ रही हूँ। मैंने सुना है कि वो न्यूयॉर्क में कैब ड्राइविंग कर रही हैं। किसी को कुछ जानकारी हो तो बताएं। इस पोस्ट से लोगों को ये पता चल गया कि शायद राज अमेरिका में टैक्सी चला रहे हैं। उनके फैंस के लिए किसी झटके से कम नहीं था, लेकिन अभी सदमा लगना बाकी था। साल 2011 में ऋषि कपूर का अमेरिका जाना हुआ, जहां वो राजकिरण के भाई गोविंद मेहतानी से मिले। गोविंद ने बताया कि राज अमेरिका के ही पागल खाने में है, जहां उनका इलाज चल रहा है। राजकिरण की एक्टिंग देखने वाले लोग राजकिरण की हालत सुनकर भौचक्के रह गए। आखिर कैसे कभी अपनी एक्टिंग से सबको दीवाना बना देने वाला आज पागल खाने पहुंच गया था। हालांकि राजकिरण की बेटी ऋषिका ने ऋषि कपूर के दावों को झूठा बताते हुए कहा कि कोई नहीं जानता कि राजकिरण कहां है। राजकिरण एक ऐसा कलाकार जो आया और बॉलीवुड की दुनिया में छा गया और फिर अचानक ही गुमनामी के अंधेरों में खो गया। हम नहीं जानते वो आज कहां है, लेकिन यही दुआ करते हैं कि जहां भी हो अच्छे से हो। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दें। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार।